हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे अपने कंटेंट, हमारा जो कंटेंट है उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप एक अपने नोट्स बना के नोट कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल हम दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके थे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था? आज हमें क्वेश्चंस लगाने हैं दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत से पहले जितने भी मुस्लिम इन्वेडर थे उनके बारे में हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। 3-4 दिन हम लगातार क्वेश्चन लगाते हैं, आराम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिल्ली सल्तनत से, अगर मिडिएवल इंडिया से, दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी किसी भी एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ और मैं आपका सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट से हम लगाना स्टार्ट करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बॉर्न इन द ईयर। बताओ, ऑप्शन है पहला 570, दूसरा 610, 622 और 632। तो मैंने आपको क्या बताया था? हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बर्थ कब हुआ था? 570। यही पूछा है इसका। पहले का ऑप्शन क्या होगा? पहले का आंसर ऑप्शन नंबर ए, हजरत मोहम्मद का बर्थ कब होगा प्रॉफिट का? 570 AD, क्योंकि 610 में इनका एनलाइटमेंट हुई थी, 622 में इन्होंने हिजारत यात्रा की थी और 632 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो लाइन से मैंने लिखा है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा? 570 AD। इनका बर्थ कब हुआ था? कब ये बॉर्न हुए थे? 570 AD। कहाँ पे हुए थे? मक्का। कहाँ हुए थे? मक्का। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख ले, आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल होंगी वो सब। सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले जो इंडिया में रहने वाले हिंदू लोग थे उसके कंपेयर करके जो हिंदुस्तान कहा गया, जो हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है, हिंदू में रहने वाले लोग हिंदू, किसने यूज़ किया? ये ग्रीक्स ने, रोमन्स ने, चाइनीज़ ने या अरब्स ने? पता है आपको? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भाई ग्रीक्स ने पहले सबसे पहले हिंद वर्ड का यूज़ किया हिंदू का, रोमन्स ने किया है, चाइनीज़ ने किया है कि अरब्स ने किया है? तो इसका आंसर है अरब्स। सबसे पहले अरब्स ने किया है। किसने किया है? अरब्स ने। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया वर। सबसे पहले इंडिया पे किस मुस्लिम रूलर ने अटैक किया था? किस मुस्लिम शासक ने अटैक किया था किस पे? भारत पे। सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है गजनी, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम और चौथा है मोहम्मद गौरी। तो मैंने आपको क्या बताया था? 712 फर्स्ट मुस्लिम अटैक, फर्स्ट अरेबियन इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। भाई अल हजाज के जहाज लूटे थे किसने लूटे थे? दाहिर ने। दाहिर कहाँ का था? देवल का राजा दाहिर ने लूटे थे अल हजाज के जहाज, जो कहाँ जा रहे थे? अरेबियन सी से जा रहे थे। उन्हें किसने लूटा था? दाहिर ने। तो दाहिर पे किसने अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसका सेनापति था? अल हजाज का। किसका? अल हजाज का। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी का कौन फाउंडर है? जो महमूद गजनवी है, अफगानिस्तान में से आया था ना, वो महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया था। तो अफगानिस्तान में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? बताया था मैंने आपको, अफगानिस्तान में चल रही थी गजनी डायनेस्टी। तो उसने ये पूछा है गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कौन था संस्थापक? गजनी डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? मैं आपको हिंदी में बोल भी रहा हूँ, इंग्लिश में भले मैं लिखी हो, पर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी में साथ साथ बोल भी रहा हूँ मैं, तो इतना इसमें लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि गजनी डायनेस्टी का, गजनी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन माना जाता है? हिंदी में बोला मैंने आपको। तो पहला है अलप्तगीन, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी महमूद और ऑप्शन डी महमूद गजनवी। कौन है? याद करो, क्या बताया था मैंने? गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अलप्तगीन। कौन है? अलप्तगीन। इसका गुलाम था सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का लड़का था महमूद गजनवी। इसको मारा था किसने? एक राजा ने मारा था ना, जयपाल ने जब इसको मारा था सुबुक्तगीन को, तो उसका बदला लेने आया था कौन? महमूद गजनवी। और इसने कितने अटैक किए थे भारत पे? 17 बार अटैक किया। किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 17 अटैक किए, इसने जहाँ जहाँ अटैक किया सबको हराया, लेकिन एक राजा ऐसा था जिसे महमूद गजनवी नहीं हरा पाया। ये मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया था। कहाँ का राजा था वो? चंदेल वंश का राजा था। किसका? चंदेल वंश का, चंदेल डायनेस्टी का राजा था, जो महमूद गजनवी से नहीं हरा था। अब बताइए कौन है वो? पहला विद्याधर, दूसरा धांगा, तीसरा जयपाल, चौथा जयशक्ति। कौन सा आंसर होगा? विद्याधर। कौन होगा? विद्याधर। तो ये सब मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं और ये सब आप अपने में भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स हमने स्टार्ट किया है
ठीक है, अभी दिल्ली सल्तनत के नहीं है, दिल्ली सल्तनत से जो पहले का इंडिया, मिडिवल इंडिया है, उसके क्वेश्चन है, मुस्लिम अटैक्स के क्वेश्चन है। इतना आपने नोट कर लिया, आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, या फिर आप फटाफट शॉर्ट्स में जरूरी नहीं है पूरा लिखना हो क्वेश्चन, अपने अकॉर्डिंग जैसा लिखना चाहे, इनको आराम से नोट करिए। और आपको मैंने भी 5 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, आराम से इनको नोट कर लीजिए, आप पहले नोट कर लिए सबको। आपने पहला सेट कर लिया होगा कंप्लीट, 5-5 क्वेश्चन के मैं आपके आगे सेट ला रहा हूँ। अब ये दूसरा सेट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। गजनी का जो महमूद गजनी था, उसका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? एक कोर्ट पोएट था, एक कोर्ट हिस्टोरियन था। तो कौन था कोर्ट हिस्टोरियन? पहला हसन निज़ामी, फिरदौसी, उतबिया, वहकाकी। कौन था बताओ? कराया आपको मैंने, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? उतबी। कौन था? उतबी था कोर्ट हिस्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा बुक किसने लिखी है? शाहनामा जो बुक थी किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है, उतबी ने लिखी है, वहकाकी ने लिखी है। किसने लिखी है शाहनामा बुक? ये क्वेश्चन आ रखा है, बताओ किसने लिखी है? ये सब मैं क्वेश्चन आपको वही करा रहा हूँ जो मैक्सिमम आ रखे हैं एग्जाम्स में। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन बर्च करके बता रहा हूँ मैं आपको कि दिल्ली सल्तनत अभी तक आपने केवल दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पढ़ा है, तो उससे अभी तक दिल्ली सल्तनत से आज तक कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वो सब आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा का ऑथर कौन है? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबिया, वहकाकी। तो इसका कौन है ऑथर? अलबरूनी, ठीक है। आई होप आप सब सही आंसर दे रहे होंगे अपने। नेक्स्ट, द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी। ये उत्तराखंड पीछे 2010 का सवाल है। तो फेमस हिस्टोरियन जो महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था भारत, इसके साथ जो फेमस हिस्टोरियन भारत आया था वो कौन है? फरिश्ता, अलबरूनी, आसिफ या इब्न बतूता? कौन आया था बताओ भाई? अलबरूनी आया था, इब्न बतूता आया था, आसिफ आया था, फरिश्ता आया था। कौन आया था महमूद ऑफ गजनी के साथ? जो भारत आया था महमूद ऑफ गजनी के साथ, कौन आया था? अलबरूनी। अब क्वेश्चन इसका उल्टा ही पूछ लेते हैं कि अलबरूनी भारत कब आया था? अलबरूनी भारत कब आया था बताओ? अलबरूनी भारत कब आया था? कब आया था अलबरूनी भारत? हैं? ये आया था 1000 से 1027 के बीच, जब महमूद गजनवी आया था 1000 से 1027 के बीच, तब आया था ना। तो कौन आया था? अलबरूनी भारत कब आया था? 1000 से 1027, मतलब 11वीं सेंचुरी में आया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अलबरूनी भारत किस सेंचुरी में आया? तो कब आया? 11वीं सेंचुरी में आया। कौन? अलबरूनी। अगला है द फर्स्ट मुस्लिम्स हु स्टडीड कुरान। पहला कौन सा मुस्लिम है जिसने कुरान पढ़े भारत में आके? जिसने भारत में आके क्या पढ़े? कुरान पढ़े। कौन था? ऑप्शन है अलबरूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता या इब्न बतूता। बताया था मैंने आपको, सबसे पहले कुरान किसने पढ़े थे भाई? महमूद ऑफ गजनी तो था, जो महमूद गजनवी था उसके कोर्ट में 4 राइटर थे। कौन कौन से थे? अलबरूनी था, वहकाकी था, उतबी था और फिरदौसी था। तो जिसने सबसे पहले आके, जिसने किताबुल हिंद लिखी, तारीख हिंद, जो 2 बुक है, ये एक ही बुक है, 2 नाम है इसके, तारीख हिंद और किताबुल हिंद, ये बुक जो लिखी है किसने? अलबरूनी ने लिखी है। तो अलबरूनी ने ही सबसे पहले आके कुरान का अध्ययन किया है। सबसे पहले आके कुरान का अध्ययन किया है कहाँ पे? भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पहला भीम सेकंड, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा जयचंद, चौथा भीम फर्स्ट। बताओ किसने हराया सबसे पहले मोहम्मद गौरी को? किसने हराया था बताओ? 4 ऑप्शन है भाई। सबसे पहले किसने हराया था? भीम सेकंड ने। अब कई बच्चे पृथ्वीराज चौहान पे टिक लगा देंगे, तो इसका आंसर पृथ्वीराज चौहान नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया था, सेकंड टाइम हराया था। फर्स्ट टाइम किसने हराया था? भीम सेकंड ने। और भीम फर्स्ट किससे आ रहा था? भीम फर्स्ट आ रहा था महमूद गजनवी से, जब इसने अटैक किया था कहाँ पे? सोमनाथ पे। कब? 1025। तो 1025 के समय हारा था कौन? भीम फर्स्ट। लेकिन भीम सेकंड पे, भीम फर्स्ट के बाद गुजरात में जो रूलर था वहाँ पे था भीम सेकंड। समझ गया अब इतना? तो ये क्वेश्चंस हो गए, ये 5 क्वेश्चन आपके आगे थे, कोई भी हार्ड नहीं है, सब आपको पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चंस आ रखे हैं सारे एग्जाम्स में, ठीक है। थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस के साथ कई बार खेल देते हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लिखा है मोहम्मद गौरी को फर्स्ट टाइम किसने हराया, पृथ्वीराज चौहान देख के पृथ्वीराज चौहान पर नहीं टिक लगाना है। सबसे पहले आया था भीम सेकंड ने,
भीमसेन की मैंने आपको माँ का नाम भी बताया था, इनकी जो मदर का नाम था क्या बताया था, नायिका देवी। क्या बताया था, नायिका देवी। क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि अल बरूनी किस सेंचुरी में भारत आया। अब अल बरूनी, अब आप खुद सेंस करो, अल बरूनी में आपको बताया था किसके कोर्ट में था, महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी कब आया था भारत, 1000 से 1027। इसने कितने अटैक करे थे यहाँ पे, 17। तो उसके बीच में था कौन, अल बरूनी। तो कौन सी सेंचुरी होगी ये होगी 11वीं सेंचुरी। ठीक है, तो पूरे बेसिक से आपके जो कंसेप्ट बने हुए हैं उससे ही सवाल बनते हैं। तो आपको अच्छे से मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, और मैं आई होप कि आप सारे सवाल बिल्कुल ठीक लगा रहे होंगे, आप सारे आंसर बिल्कुल ठीक टिक कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट, इन सबको नोट कर लें अपनी कॉपी में, करना चाहे तो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का सेट ले आया हूँ मैं आपके आगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस बैटल में हराया। अब कौन है जयचंद, संयोगिता के फादर थे। मैं आपको बताया था जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया तो उसकी हेल्प किसने की थी, जयचंद ने। और बाद में मोहम्मद गौरी ने ही जयचंद को मार दिया। तो कौन सी बैटल थी जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को डिफीट किया, हराया, कौन सी बैटल थी भाई। बैटल ऑफ त्रैन थी, फर्स्ट बैटल ऑफ त्रैन थी, या बैटल ऑफ जूड़ थी, बैटल ऑफ चंदावर थी, या सेकंड बैटल ऑफ त्रैन थी। बताओ अब कौन सा ऑप्शन है आपको सही लग रहा है, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा बैटल ऑफ चंदावर, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ त्रैन में पृथ्वीराज चौहान जीता था, सेकंड बैटल ऑफ त्रैन में मोहम्मद गौरी जीता था, और सेकंड बैटल ऑफ त्रैन के बाद उसने बैटल ऑफ चंदावर लड़ी किसके साथ, जयचंद के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। किस शासक के समय उनके सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की फोटो हुआ करती थी। जो हिंदू जो इनकी पूजा करते हैं, हिंदू देवी हैं देवी लक्ष्मी, उनकी पूजा हुआ करती थी किसके कॉइन्स में, दिल्ली सल्तनत में। किसके सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की फोटो हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, इमेज हुआ करती थी, इमेज बनी होती थी। तो कौन ऑप्शन होगा, अकबर, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अकबर को देख के तो आप ऐसे काट दोगे क्योंकि भैया मुगल्स का है, दिल्ली सल्तनत में तो था नहीं है। दूसरा मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। क्या आंसर होगा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के समय जो कॉइन्स थे उनमें क्या थी, देवी लक्ष्मी की इमेज बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कनकर्ड बंगाल एंड बिहार। किस स्लेव ने, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पे कब्जा किया, बंगाल और बिहार पे अटैक्स किए, उन पे कब्जा किया। कौन होगा, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा यलदौज, तीसरा कुबाचा, और चौथा बख्तियार खिलजी। बताओ कौन सा होगा। 4 से स्लेव थे ना भाई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। यलदौज को क्या दिया गया, गजनी। कुबाचो कहाँ भेजा, काबुल एंड कंधार। और बख्तियार खिलजी गया था, कहाँ गया था, बंगाल मिशन पे, बंगाल और बिहार मिशन पे, 2 मिशन पे गया था, बंगाल और बिहार पे। और बिहार में जाके इसने तोड़ी थी नालंदा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी वीडियो देखें आप सारी। नालंदा यूनिवर्सिटी तोड़ी थी किसने, बख्तियार खिलजी ने। कब तोड़ी थी, और तोड़ी थी 1204-5 में, 1204 से 1205 में। इसने उदंतपुरी तोड़ी, इसने नालंदा तोड़ी, इसने विक्रमशिला तोड़ी। समझे आप। तो ये सब कहाँ पे किया था इसने, बिहार पे। बिहार पे तो यही क्वेश्चन है कि बिहार पे किसने कनकट किया, बिहार और बंगाल पे। बंगाल पे भी गया था और बिहार की यूनिवर्सिटी तोड़ी थी इसने। कब, 1204-5। कौन है, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसे माना जाता है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा नन ऑफ द अबव। कौन होगा। मैंने आपको बोला अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आप हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक पे टिक लगाएंगे। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में ना होता यहाँ पे तो आप इल्तुतमिश पे टिक लगाते, बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट जब कुतुबुद्दीन ऐबक भी आपके उसमें है, किसमें, ऑप्शन में है, तो हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक पे ही टिक लगाएंगे आप, क्योंकि 1206 से 1210 तक इसने रूल किया है दिल्ली सल्तनत में, और 1210 से 1236 इल्तुतमिश ने किया है। तो पहला रूलर तो यही है ना, तो फाउंडर इसे ही माना जाता है। लेकिन इसे 4 साल ही रूल करा है, इसलिए कई लोग एक्चुअल फाउंडर इसे मानते हैं, इल्तुतमिश को। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, एक मंदिर है, चर्च है, एक मस्जिद है, या एक टावर है। क्या है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बताओ। क्या बताया था मैंने आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाई थी भारत में, एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा और एक कुवात उल इस्लाम। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनाई थी, मेड बाय
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। तो आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको अगर सारे आते रहे तो बहुत अच्छी बात है, और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा इसमें, आपको क्वेश्चन नहीं आता रहा तो आप उसको ग्रैब करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देवी लक्ष्मी की इमेज किस रूलर के समय कॉइन्स में थी? किसके समय थी? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इन्हें फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, आपके सामने बोर्ड पे मैंने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आपको टाइम ना वेस्ट हो और फटाफट सीधा क्वेश्चन लगाए। तो विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज नोन एज लकबख्श? दिल्ली के किस सुल्तान को क्या कहा जाता है? लकबख्श। मैंने आपको बताया था कि लकबख्श और पीलबख्श ये 2 उपाधि मिली थी। किसको मिली थी? जनता ने दी थी उपाधियाँ। ये उपाधियाँ, ये टाइटल्स थे, किसने दिए थे? जनता ने दिए थे। जो वहाँ की जनता थी उसने टाइटल दिए थे 2, एक लकबख्श और एक पीलबख्श। किसको दिए थे? याद करो, बताओ। लकबख्श मतलब होता है जो लाखों रुपए जनता में दान करे, जो लाखों रुपए जनता में दान करे उसे क्या बोलते हैं? लकबख्श। तो टाइटल किसको दिया गया था जनता के द्वारा? ये टाइटल दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये जनता में लाखों रुपए दान करता था। इसे पीलबख्श भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि हाथियों का भी दान करता था। हाथियों का भी इसने बहुत दान किया है, डोनेट करता था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? दिल्ली को सल्तनत की कैपिटल किसने बनाई? आपको याद होगा जब मोहम्मद गौरी मरा। कब मरा मोहम्मद गौरी? कब मरा मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी मरा 1206। तो 1206 के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत दिया गया, भारत सौंपा गया, तो इसने जो अपनी पहली राजधानी शिफ्ट करी लाहौर। कहाँ शिफ्ट करी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट करी? लाहौर। फिर जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो फिर जब इल्तुतमिश राजा बना, जब इल्तुतमिश सुल्तान बना, तो उसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ शिफ्ट करी थी? दिल्ली। तो ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में, सबसे पहले सल्तनत में दिल्ली किसने की राजधानी शिफ्ट? तो किसने की? इल्तुतमिश ने। किसने की? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज, अभी भी मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसमें क्लियर है कि जब मोहम्मद गौरी मरा, कब? 1206। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारत सौंपा गया तो उसने क्या करा? अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? लाहौर। कहाँ बनाई? लाहौर। तो वही क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर। ये क्वेश्चन अगर आपको इजी लग रहे हैं ना, इजी लग रहे हैं आपको, तो आप, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तब तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इन क्वेश्चंस के मैं वो बढ़ाऊंगा आगे, डिफिकल्टी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा आगे। तो अभी नॉर्मल क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप थोड़े फंसोगे, और मैं उम्मीद करता, मैं तो यही चाहूँगा कि आप किसी में ना फंसो और फटाफट सारे आंसर देते रहो। तो क्या हो गया था? कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर दिल्ली एज इज कैपिटल? कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने रेगुलर कॉइन्स चलाए? रेगुलर कॉइन्स मतलब एक फिक्स कॉइन चलाए। एक कॉइन तो मोहम्मद गौरी के टाइम पे भी चल रहा है, लेकिन वो कॉइन्स कभी दिल्ली की करेंसी नहीं बन पाई, कभी किसी की करेंसी नहीं बन पाई थी वो। तो जो रेगुलर कॉइन्स होते हैं वो किसने चलाए? सबसे पहले याद करो, टंका और टका चलाया था। टंका टका चलाया था, टंका टका और जीतल, 2 कॉइन चले थे, टंका टका और जीतल। याद है आपको? भाई सिल्वर और कॉपर कॉइन चले थे, तो सिल्वर कॉइन्स थे उनको क्या बोल रहे थे? टंका टका, और कॉपर कॉइन्स को हम क्या बोल रहे थे? जीतल। तो किसने स्टार्ट किया था वो? किसने स्टार्ट किया था वो? इल्तुतमिश ने। किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश स्टार्टेड द सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स आर कॉल्ड टंका एंड टका। टका आज भी बांग्लादेश में चलते हैं। एंड कॉपर कॉइन्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? जीतल। क्या कहते हैं उन्हें? जीतल। और जो टंका टका था, टंका टका को उसने दिल्ली सल्तनत की करेंसी डिक्लेयर कर दी थी। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिडंट कंट्रीब्यूट इन कुतुब मीनार? कुतुब मीनार से रिलेटेड इनमें से कौन सा सुल्तान नहीं है? कौन सा सुल्तान है जो कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है? नहीं है पूछा है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा सिकंदर लोदी और चौथा है गियासुद्दीन तुगलक। बताओ आप लोग, कौन सा ऐसा सुल्तान है जो कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है? अब देखो, पहला ऑप्शन देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने तो नींव रखी थी 1199 में। किसकी? कुतुब मीनार की। दूसरा इल्तुतमिश, इसने 1229 में कंप्लीट कर दिया था। क्या? कुतुब मीनार को कंप्लीट कर दिया था। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने क्या किया था? लास्ट सुल्तान था ये जिसने कुतुब मीनार पे उसका रिनोवेट किया था। लास्ट सुल्तान माना जाता है इसके बाद किसी ने कुतुब मीनार पे हाथ नहीं लगाया वहाँ पे। और कौन सा चौथा? गियासुद्दीन तुगलक। इसने तो कुछ करा नहीं, क्योंकि चौथा कौन था? इससे पहले कौन आता है? इससे पहले आता है फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसने
उसकी किसकी, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पे बिजली गिरने से उसकी रिपेयर किया था, उस मंजिल को रिपेयर किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ऐसा रूलर सुल्तान है जो कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। आप नोट करें अच्छे से। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन लगा लिए हैं और आगे के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड स्लेव ऑफ अ स्लेव। हु इज कॉल्ड स्लेव ऑफ अ स्लेव मतलब गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम किसे कहेंगे, लगाओ दिमाग और बताओ। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। इल्तुतमिश, ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। मोहम्मद गौरी, ये किसी गुलाम नहीं था। और बलबन, ये किसका गुलाम था, ये भी किसी गुलाम नहीं था। ये सब, ये सूबेदार था और ये मोहम्मद गौरी था, आपको पता है गौड़ डायनेस्टी से आया था। कब आया था ये, याद है कुछ, 1175 से 1206। तो कौन होगा गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहेंगे, ये कहेंगे इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि ये गुलाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो गुलाम का गुलाम कौन होगा, गुलाम का गुलाम आपका इल्तुतमिश। कौन होगा, इल्तुतमिश। समझ गए इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कंटेम्प्रेरी टू द मंगोल लीडर जंजिस खान। इसे जंजिस खान भी बोलते हैं, इसे चंगेज़ खान भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो कौन है इनमें से, कौन सा रूलर है जो समकालीन था, जंजिस खान के, चंगेज़ खान के समकालीन। समकालीन मतलब कि मंगोल में चंगेज़ खान रूल कर रहा है और दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन रूल कर रहा है, इसे बोलते हैं समकालीन। एक ही समय पे वो मंगोल पे है और ये यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में, तो एक दूसरे के समकालीन है। तो कौन है कंटेम्प्रेरी, इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। तो कौन है कंटेम्प्रेरी किसके, मंगोल लीडर चंगेज़ खान के। कौन है बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बैरम शाह है, बैरम शाह है, मसूद शाह है, या फिर इल्तुतमिश है। ये बैरम शाह है, बैरम शाह, मसूद शाह, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक, बताओ कौन होगा, कौन होगा इसका आंसर। इसका आंसर भी क्या होगा, इल्तुतमिश। रीज़न कि इल्तुतमिश के टाइम पे आपको पता होगा इन्वेजन हुआ था किसका, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान पहली बार भारत आया था, पहली बार भारत आया था। क्यों आया था भारत, क्योंकि चंगेज़ खान की भाई की हत्या कर दी थी एक शासक ने। क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन मिंगबरनी। क्या नाम था, जलालुद्दीन मिंगबरनी। वो भाग के भागे था भारत, उसने शरण लेने की इससे मतलब इससे बोला इल्तुतमिश को कि मुझे शरण दो, लेकिन चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को क्या बोला था, ये गलती मत कर देना, नहीं तो मैं दिल्ली सल्तनत में आग लगा दूंगा। समझ गए। तो कौन है चंगेज़ खान के कंटेम्प्रेरी, समकालीन, कौन है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल नेम ऑफ चंगेज़ खान या गेंगिस खान वॉज। रियल नेम क्या है चंगेज़ खान का, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको मैंने कुछ भी नहीं छोड़ रखा, सब पढ़ा रखा है A to Z। तो सारी वीडियोस देखें, अगर आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है ध्यान से देखें, 10 बार देखें, 100 बार देखें, नोट्स प्रॉपर बनाए। क्या है रियल नेम ऑफ चंगेज़ खान, चंगेज़ खान का क्या है रियल नेम, क्या होगा भाई, बदरुद्दीन है, तैमूजीन है, अली गुरसास है, या फिर खासुल खान है। क्या नाम है बताओ, क्या नाम है, तैमूजीन। क्या नाम है, तैमूजीन। तैमूजीन है नया नाम, जो सॉरी रियल नाम, रियल नेम क्या है, तैमूजीन। किसका, चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान का रियल नेम क्या है, तैमूजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपने पहले सूबेदार किसे बिठाया था। इल्तुतमिश ने बिहार के अंदर अपना पहला सूबेदार किसे बिठाया था, किसे बिठाया था, ये बिठाया था मलिक ज़ानी को। किसे बिठाया था, मलिक ज़ानी। नोट कर लीजिएगा, मलिक ज़ानी। मलिक ज़ानी को बिठाया गया था पहला बिहार का सूबेदार, कौन, मलिक ज़ानी। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बताओ बताओ किसने स्टार्ट की थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। क्या थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये पॉलिसी थी उस सुल्तान ने स्टार्ट की थी। ये किस सुल्तान ने, ये आपको बताना है। पॉलिसी क्या थी कि जो सुल्तान के खिलाफ जाएगा, जो सुल्तान के खिलाफ जाएगा उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी, काट दी जाएगी तलवार से। तलवार में जो यूज़ हो रहा है आयरन, तो आयरन से रिलेट करो आप तलवार, और ब्लड मतलब जो कटने के बाद निकलेगा, खून ही तो निकलेगा। तो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसने स्टार्ट की थी कि सुल्तान के खिलाफ जो जाएगा उसकी सीधा गर्दन काट दो। तो इसको एक नाम दे दिया गया, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। आजकल चल रहा था ना सर तन से जुदा वाली बातें, उसी टाइप का था एक तरीके से, उन्हें ब्लड एंड आयरन के वो कर दिया था, क्या कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो वही है, पहले से ही हो रहा है सब। तो पहला क्या, बलबन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा इब्राहिम लोदी और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था, किसने चलाई थी, ये चलाई थी आपकी बलबन ने, बलबन ने चलाई थी। और बलबन ने एक चीज़ और चलाई थी, क्या, सिजदा एंड पायबोस। पढ़ाया था मैंने आपको, वीडियोस देखी होंगी आपने तो याद होगा। सिजदा एंड पायबोस क्या होता है, सिजदा मतलब
हमारे आगे घुटने घुटने के मतलब टेक के हमारे आगे बैठो, घुटने झुका के हमारे आगे बैठो। पायबोस मतलब पैरों को चूमना। तो सुल्तान के आगे आओ, अपने घुटने ऐसे झुका के बैठो और उनके पैरों को चूमो। तो सिजदा करो और पायबोस। पायबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमो। ये किसने स्टार्ट किया था? दोनों चीज़ें बलबन ने। नोट कर लेंगे सारे। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं, आपके हमारे बोर्ड पे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। आज हम 30 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, उसके बाद कल हम आगे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है शर्ब। शर्ब वाज अ टैक्स जो लगा था सल्तनत पे, वो किससे रिलेटेड टैक्स है? शर्ब एक तो किसने लगाया, आप ये भी बताओगे, और शर्ब किससे रिलेटेड टैक्स है? ठीक है, बताओ भाई। इरिगेशन का है, इंडस्ट्री का है, ट्रेड का है कि नॉन मुस्लिम है? तो सबसे पहले सुनो, जो शर्ब टैक्स है ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। भाई फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगाया था ब्राह्मण्स पे भी। फिरोज शाह तुगलक ने और क्या लगाया था? खुम्स। नहीं, खुम्स नहीं, आपका जजिया लगाया था ब्राह्मण पे, ज़कात लगाया था, खुम्स भी लगाया था। तो ये सब टैक्स किसने लगाए थे? ये लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसने एक टैक्स और लगाया था, क्या नाम है इसका? शर्ब। और ये जो टैक्स था ये रिलेटेड था किससे? ये रिलेटेड था ये इरिगेशन से। किससे? इरिगेशन से रिलेटेड था, सिंचाई से। सिंचाई पे लगने वाले टैक्स को हम बोलते थे शर्ब। समझ गए आप? सिंचाई पे लगने वाले टैक्स को हम क्या बोलते थे? शर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट टॉम, इंडिया की पहली कबर मकबरा कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल। इंडो इस्लामिक स्टाइल पे पहली कबर जो बनी है भारत में, किसकी है बताओ? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? शॉर्ट में लिखा है मैंने MBT। तो बताओ कि इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनने वाली पहली कबर किसकी है? इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनने वाले पहला टॉम किसका इनमें से? ये किसी को नहीं पता होगा आप में से। तो किसका है ये? बलबन का। किसका है? बलबन का। ये क्वेश्चन याद करना ढंग से, कोई भी कैसे ही पूछ लेगा। अभी उत्तराखंड में SI का एग्जाम होगा और अभी आपने देखा है कि अभी तो पकड़े गए हैं बहुत सारे लोग चीटिंग कराने वाले। तो इस बार आयोग बहुत अच्छा खासा पेपर बनाएगा, अच्छे लेवल का एग्जाम बनाएगा। UKSSC अच्छे लेवल का एग्जाम बनाने वाला है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। बेसिक क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट टॉम जो इंडो इस्लामिक स्टाइल में है किसकी है? वो बलबन की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन्स, इसका क्या मतलब है? जो फवाजिल था सल्तनत पीरियड में, इसका क्या मतलब है? ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। फवाजिल का मतलब होता है जो इक्तदार हुआ करते थे। जो इक्तदारी सिस्टम किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था ना। इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता मैंने आपको बताया था। इक्ता सिस्टम होता था कि वॉर में हड़पी गई जमीन या प्रांत या सूबे, उन पे जो बिठाया जाता था अधिकारी, उससे बोला जाता था इक्ता। जो ज़मीन हड़पी जाती थी उसे बोला जाता था इक्ता। और उस ज़मीन पे जो इक्ता है, जो ज़मीन को क्या बोलते हैं? इक्ता। तो ज़मीन पे जो वो बैठता था ऑफिसर, उसे बोलते थे इक्तेदार। और जो ऑफिसर वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स वगैरह से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करता था, वो उसे बोलते थे इक्तेदारी। ठीक है, तो इक्तेदारी जब एक्स्ट्रा दी जाए, मतलब एक्स्ट्रा दी गई इक्तेदारी को बोला जाता है फवाजिल। क्या बोला जाता है? फवाजिल। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय इक्तेदार, जो ऑफिसर जो इक्तेदार है जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे तो उससे बोला गया है क्या? फवाजिल। क्या बोला गया है? फवाजिल। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द इक्तेदार। जो इक्तेदार फालतू जो रकम देते थे, एक्स्ट्रा मतलब जितनी वो दे रहे हैं निर्धारित, जिनकी फिक्स है इतनी आपको देनी है, जब उससे जो फालतू रकम दी जाती थी, उससे जो फालतू रिवेन्यू दिया जाता था, उसे बोला जाता था फवाजिल। ठीक है, समझ गए आप? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया? भारत का तूतीय हिंद किसे बोलते हैं? तूतीय हिंद। इंग्लिश में इसे हिंदी में बोलेंगे तूतीय हिंद, और इंग्लिश में पैरट ऑफ इंडिया। ये तो बहुत इजी सवाल है, सबको आना चाहिए। कौन होगा? कौन होगा? अमीर खुसरो। कौन होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कहा गया है क्या? तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। किसके कोर्ट में था अमीर खुसरो? बताओ अमीर खुसरो किसके कोर्ट में था? कमेंट में सब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तबला वाज इंट्रोड्यूस बाय। तबला की खोज किसने करी? किसने खोज करी थी तबले की? जो तबले की खोज करी गई है वो किसके द्वारा करी गई है? पहला इब्न बतूता, दूसरा अल बरूनी, तीसरा वह काकी और चौथा अमीर खुसरो। तो इन चारों में से किसने तबले की खोज की है? इसका आंसर भी क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी होगा अमीर खुसरो। बस सितार और तबला की खोज किसने की थी? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली की खोज किसने की थी? अमीर खुसरो ने। कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो क्या कहते हैं? पैरट ऑफ इंडिया। समझ गए आप?
तो ये सब किसके बारे में है? आपको ये अभी दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, कल हम और क्वेश्चन लगाएंगे 3 दिन लगातार, आज पहला दिन है, 2 दिन और। दिल्ली सल्तनत का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप बस हमारे साथ टच में रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास के लोगों तक जो पढ़ना चाहते हैं, आपके भाई बहन दोस्त दुश्मन जो भी हो, सब तक ये वीडियो पहुँचाए और सबको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चैनल में जुड़े रहें। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं हम इनके आगे। 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 30 के बाद अगले क्वेश्चन मैं कल कराता हूँ आपको। ठीक है, तो ओके, फिर बाय, टेक केयर।